अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। हाजिर हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ और बहुत टाइम बाद में आई हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि बस मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने कहा बस आज वापस आ ही जाती हूँ। मामा के घर गई थी, पेशावर से मेहमान आए हुए थे, तो मज़े का नाश्ता बन रहा था, जिसकी वजह से मेरा बहुत दिल चाहा बहुत टाइम बाद कि मैं आपके साथ शेयर करूँ अपना पूरा दिन कि मैंने कैसे गुजारा। तो बहुत ही मज़े के पराठे बन रहे थे, लच्छे वाले। तो ये देखिए मेरी अम्मी कितने मज़े के पराठे बना रही हैं। बस सबसे पहले उन्होंने पेड़े बनाए। पेड़े बनाने के लिए मेरी अम्मी हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हैं यूट्यूब से, और फिर वो हमें बताती हैं कि आज मैंने ये सीखा है, ये टेक्निक सीखी है, और तो बस हम भी इंजॉय करते रहते हैं। खैर आप लोग देखें कितने सिंपल तरीके से ये बन सकते हैं। इसके साथ ही बनाए थे ऑमलेट, और साथ में हम लोगों ने बनाई पिंक टी। तो कश्मीरी चाय जो थी वो बहुत ही मज़े की बनी थी। ये थोड़ी सी मलाई है, और साथ में बनने वाला था ऑमलेट, और साथ में बन रहे थे पराठे। आप मुझे बताएं आप सब कैसे हैं और क्या हो रहा है ज़िंदगी में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ही पराठे, मेरी अम्मी का नया तरीका कि वो कहती हैं कि थोड़ा सा जब पराठा पक जाए तब आपने जो है ना डालना है ऑयल। कच्चे पराठे पे नहीं डालना, क्योंकि जब पराठा कच्चा होता है तो वो ज़्यादा ऑयल को अब्ज़ॉर्ब करता है, जबकि थोड़ा सा जब पक जाता है तो वो ऑयल कम अब्ज़ॉर्ब करता है। तो क्योंकि हम सब तो थोड़े से डाइट कॉन्शियस हैं, सो शायद इस वजह से हम लोग थोड़े से ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है। तो ये मज़े मज़े के पराठे थे। फिर इसके बाद प्लान था कहीं बाहर निकलने का भी, तो हमने कहा अच्छा खासा नाश्ता कर लें ताकि जो है घूमने फिरने में आसानी हो। तो ये जी बस नाश्ता बनने वाला था। मैंने कहा आपको पराठा दिखा के ही जाऊंगी कि फिर आप कहेंगे पराठे नहीं दिखाए। तो मेरी खाला भी आई बीच में, उनने भी पराठा चेक किया कि अच्छा कैसे बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है। साथ में ही अम्मी ने बना लिए छोले, बॉईल किए हुए थे, तो अम्मी ने कहा कि मैं जो हूँ ना साथ में छोले भी बना लेती हूँ। और ऑमलेट तैयार हो गया, एक पीस ऑलरेडी कट होके जा चुका था। खैर मैं थोड़ी सी लेट हो गई। अब हमने सोचा चले बाहर निकलते हैं, कुछ अच्छी सी शॉपिंग वगैरह करते हैं। भाई की मेरी शादी आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि रास्ते पे जाते हुए हम लोग ख़रीदें शकरकंदी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, और ये मेरी खाला और जो उनकी बेटी है मेरी कज़न, उसको बड़ा शौक़ था। मैं वरना यहाँ से इस्लामाबाद में रहते हुए इतना मेरा टाइम हो गया, तकरीबन 7 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं रुकी और मैंने कभी ये चीज़ें नहीं ट्राई की। लेकिन वो लोग रुके, मैंने कहा चलो सही है, फिर मैं भी रुक जाती हूँ। फिर मैं भी बाहर आ गई गाड़ी से, और मैंने कहा देखती हूँ मैं छोटी सी वीडियो ही बना लूँ। तो फिर जो है ये देखे कितने मज़े के वो बना रहे हैं। और ये जो भाई था ये पठान था, तो मेरी खाला बस उनके साथ मज़े से लगी हुई हैं, उनके साथ गपशप लगा रही हैं, कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे। खैर खाए हम लोगों ने, बहुत मज़े के थे। और लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर चीज़ मुझे इतनी मेसी नज़र आती है। खैर क्या करे बंदा, रोड के ऊपर खड़े हैं, आपको पता है धूल होती है, मिट्टी होती है। और लेकिन इनका एक अपना ही मज़ा होता है। वैसे उसने बहुत सफाई से बनाए, हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, और साथ में बहुत तरीके से सफाई से बनाया था, डिस्पोजेबल चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था। शकरकंदी जो है इनको पहले ये बॉयल करते हैं, अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी भी कि कैसे करते हैं। इनने पतीले में सबसे पहले ये जो शकरकंदी है इसको बॉयल किया है, और उसके बाद फिर इसको ये आग पे सेकते हैं। और वो कितने मज़े का इन लोगों ने रखा हुआ है, जो स्टैंडिंग जो हमारा पंखा होता है उसके ऊपर इसको जो है पका रहे थे। खैर वो बनाया। फिर उसको ये करने के बाद, इसको सेकने के बाद, अब इसको साफ़ सफाई से उसने स्क्वायर्स काटे। और क्योंकि मैं वीडियो भी बनाई थी, तो वो भाई बहुत ही साफ़ काम कर रहा था। मेरी खाला कह रही थी हाय अल्लाह, सारी शकरकंदी तो इसने हटा दी है, रह क्या गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पतीला था, इसमें ये जो है ना ये बॉयल होते रहते हैं। बहुत ही मज़े का मुझे लगा। खैर इसके बाद क्या किया, इनने मसाला डाला, चाट मसाला होगा वो डाला, और साथ में ही वो कह रहे थे कि आलू बुखारे की कोई चटनी है।
तो वो ऊपर जो है ना डाल देता है। और मैं खड़ी थी, मैं वीडियो बना रही थी, तो यकीन करें कि वहाँ पे एक और गाड़ी भी आके खड़ी हुई, क्योंकि मतलब क्यूरोसिटी बढ़ जाती है ना कि देखो ज़रा को वीडियो भी बन रही है और ये बहुत मज़े का होगा कि पूरी फैमिली हम खड़े थे। तो खैर अच्छी बात है, मेरी वजह से किसी का अच्छा हो गया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप देखें बस इसने डिस्पोजेबल स्पून्स रख दिए और बहुत मज़े का था, अच्छा था, हम लोगों ने इन्जॉय किया, लेकिन इतना ज़्यादा था कि पूरा हम खा ही नहीं सके। तो हम फिर घर ले गए थे, फिर जो लोग घर में रह गए थे उनने खा लिया था। खैर अब ये देखें आलू बुखारे की जो चटनी है वो इसके ऊपर डाल रहे हैं और इतना मज़े से प्यार प्यार से वो बना रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि अगर रोड साइड पे जब बंदा उतरता है कुछ लेता है इसी तरीके से बनाते हैं या क्या, लेकिन ये तो कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहा था ना, शायद कैमरे का कमाल था या पता नहीं क्या बात थी ना। खैर वटेवर, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये एक नया एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का और मुझे अच्छा लगा। हो सकता है इसके बाद मैं दोबारा भी कोई चीज़ लूँ। ये देखें जी, ये शकरकंदी है, मेरी कज़न को बहुत पसंद है तो बस उसके लिए ली थी। अब हम गए फैज़ाबाद में, जो है हमारे पास जो राबी सेंटर है वहाँ पे हम गए, क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी थी। तो मेरी खाला सोच रही थी कि कुछ ले लें, लेकिन उनके माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं या जो स्टिच होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ अनस्टिच कपड़ा बहुत ज़्यादा है। इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी है वहाँ पर और शादी की बेशुमार शॉपिंग। अगर किसी के यहाँ शादी हो रही है और स्पेशली अगर वो ट्विन सिटी से है, इस्लामाबाद या पिंडी से है, तो फिर तो ज़रूर, खैर आप लोग ख़ुद भी आते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो प्लीज़ डू विज़िट। और बहुत अच्छी शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैंने ख़ुद भी थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग की हुई है और करती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, क्योंकि शादी है, ज़रूरत पड़ती रहती है। और मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मुझे जाना है, बस मेरे कपड़े थोड़े तैयार हो जाएं तो फिर मैं उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी लूँगी जाके। और ये हम एक शॉप में गए, यहाँ पे बड़े प्यारे कपड़े थे। ये दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही प्यारी चीज़ें थी, लेकिन ये जो भाई था बहुत ही कंजूस था, पैसे बिल्कुल नहीं कम कर रहा था। खैर फिर भी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, ये वूलन शॉल्स थी, काफ़ी प्यारी थी। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी फ़ैमिली को भी साथ साथ में दिखाती रहूँ ना। तो अब ये मैं गई, इसके बाद हम फिर चले गए बातिक, हम चले गए सफ़ा गोल्ड मॉल में। और बातिक की तो बहुत ही प्यारी वैरायटी होती है, आई लव देम, बहुत ही प्यारे कपड़े हैं इनके, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर आपका बजट शादी के लिए स्पेशली अगर 30,000 तक है तो ही आप जाएं, क्योंकि उससे कम में तो आपको कोई चीज़ मिलने नहीं वाली है। और अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि मैं क्या बताऊँ। ये एक ड्रेस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो मैरून है ये इसकी प्राइस थी 95,000 और ये जो ग्रीन है इसकी प्राइस है 65,000। तो मैं कह रही हूँ कितने अच्छे, मतलब बस स्टिच ही कपड़े, अगर आपकी शादी है तो दीज टू ड्रेसेस आर लाइक वेरी नाइस ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और लाइमलाइट की तो मैं दीवानी हो गई हूँ, पता नहीं मुझ पे क्रेज़ आया हुआ है, मैं लाइमलाइट पे जाती हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इनकी शॉपिंग आजकल पसंद आई हुई है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनसे शॉपिंग की है, इनके पता नहीं क्यों बस मुझे बहुत अच्छी लगी है ना। खैर मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे कपड़े थोड़े से सेट हो जाएंगे, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तब एक वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है, कहाँ कहाँ से लिया है। तब तक के लिए आप इसी वीडियो पे आज गुजारा कीजिए। वैसे लाइमलाइट की जो विंटर कलेक्शन है दैट इज़ ऑसम, मुझे बहुत अच्छी लगी है, स्पेशली अगर कोई लेना चाहता है प्लीज़ डू विज़िट लाइमलाइट। और फिर हम थोड़ा घूमे फिरे, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इस दिन पर और खूब सारा घूमे फिरे, जूस भी पिया और हम लोगों ने जो है गन्ने का जूस पिया और बहुत इन्जॉय किया। और गन्ने का जो जूस था वो सफ़ा मॉल में भी थोड़ा सा महंगा था, क्योंकि मेरी खाला बता रही थी कि लाइक 2 ग्लासेस वाज फॉर 500 रुपीज़। तो आपको पता है इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, लेकिन कभी कभी इंसान की मजबूरी होती है। और स्पेशली जब शादी हो, कोई फंक्शन हो, कहीं आपको जाना हो, तो फिर बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई बंदा शॉपिंग करे ना, तो बस फिर महंगा हो सस्ता हो लेकिन लेना पड़ता है। तो यही हाल हमारा था। खैर इसके बाद हम गए तहज़ीब,
क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्या, बस घूमने के बाद जो है इतनी थकावट हो गई थी कि दिल चाह रहा था कि कुछ अच्छा सा खाएं। लेकिन यहाँ पे तहज़ीब के बाहर, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला था, तो ये लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था और इसने इतना कोई मज़े का रबाब बजाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई रियली इन्जॉयड इट। तो आप लोग भी सुनिए। बस जी, अब बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि कुछ आए और हम खाएं और बस मज़ा ही आ जाए। तो ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, जो बहुत ही गरम गरम, और इतनी ज़्यादा सर्दी है इस्लामाबाद में, लेकिन हम लोगों ने ये गरम गरम पिज़्ज़ा खा के बहुत सारा इन्जॉय किया। आई विश कि आप लोग भी इसी तरीके से इन्जॉय कर रहे होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।